ठीक है, आज हम बेटा बात करेंगे लिंग और वचन की, है ना। तो लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग भी आएगा, एक क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। थोड़ा सा गले में समस्या है, आप लोग मेरा साथ देने का प्रयास करेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा एक दो ब्लैंक पेज देता हूँ, छोटी छोटी बातें बता देता हूँ लिंग के बारे में, उसे कैसे आप करोगे, फिर चीजें थोड़ी सी आसान आपको लगने लगेंगी। हिंदी में लिंग जो होते हैं बेटा, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ शॉर्ट में, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की बात है इसमें भी। देखो पैट का जो सिलेबस है सभी को बता दूं, वो प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा है। संधि में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका चाहे ये लिंग हो, चाहे मुहावरे हो, विलोम हो, पर्यायवाची हो, ये सारे के सारे प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा है। यानी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, चीजों को याद थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो उन्होंने ऐसे एक दो ही टॉपिक रखे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिस बेस्ड है आपके। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। लिंग में जो है कोई खास ग्रामर में ऐसा नियम नहीं है कि आप ये नियम लगा देंगे तो लिंग आप पहचान लेंगे, ये नियम लगा देंगे तो लिंग का निर्धारण हो जाएगा, संभव ही नहीं है। लिंग को निर्धारित करने की जबरदस्ती के कुछ एक दो नियम बनाए गए हैं, मैं समझाने के लिए बता दूंगा। लेकिन उन नियमों का आप 10 पर प्रयोग करेंगे तो 12वां और 11वां जाके उस नियम को तोड़ देगा, 13वें पे लगेगा तो 14वां 15वां उस नियम को तोड़ देगा, है ना। तो नियम जो है लिंग को पहचानने के हिंदी व्याकरण में कोई भी स्पेसिफिक नियम नहीं है, तो ये एकदम स्पष्ट बात है। तो पहले हम बात कर रहे थे लिंग की। तो लिंग क्या है, हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। उस पर बात करेंगे सुमित जी, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे बेसिक पे बात करना है, तो फिर आपके इस प्रश्न को भी मैं देखता हूं, उस पर बात करूंगा। पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष जाति से हो, स्त्रीलिंग का मतलब होता है जो स्त्री जाति से हो। पुष्पांजलि वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। एसएससी सीएचएसएल का था बेटा एग्जाम, गुड, कांग्रेचुलेशंस। मेंस की तैयारी करो फटाफट, फिर तो हो जाएगा इतने में, शाबाश। 80 आपके सही है, आउट ऑफ 100 तो आपका हो जाएगा, बहुत आराम से होगा, ठीक है। फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो थोड़ा, सीएचएसएल का, अरे हमने बोल दिया ना, हम जो बोलते हैं हो जाता है। फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, मेंस के लिए भी करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी से लग जाओ, मेंस के लिए समय कम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। खैर, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो होते हैं। उभयलिंग आपने सुना जरूर होगा, लेकिन हिंदी में उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। उभयलिंग का मतलब जो पुरुष और स्त्री दोनों को अपने अंदर समायोजित किए हुए हो, जो पुरुष और स्त्री को अपने अंदर समायोजित किए हुए हैं। एक प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने लिंग है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में नपुंसकलिंग या उभयलिंग भी जिक्र होता है। अब बात करते हैं आप निर्धारण कैसे करेंगे। देखो हिंदी में लिंग को पहचानने का एक ही तरीका है, वो है आपका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग के आधार पर जो सबसे ज्यादा सही और मानद है, प्रयोग के आधार पर आप अपने वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य में प्रयोग करें। बाकी एक नियम है कि अकारांत जितने होते हैं, अकारांत वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जो इकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और जो उकारांत होते हैं वो पुल्लिंग माने जाते हैं, ठीक है। अभी कहो सर अकारांत उकारांत इकारांत ये क्या बवाल है, तो बेटा जी ऐसा है ना, अकारांत क्या होता है, जिसके एंड में आ की मात्रा हो। आकारांत में बड़े आ की मात्रा होगी, अकारांत में छोटे आ की मात्रा होगी। इकारांत में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा हो सकती है, उकारांत में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हो सकती है। एग्जाम्पल सबका दे देता हूं, जैसे अकारांत का एग्जाम्पल है राम, श्याम। इसमें छोटे आ की मात्रा छुपी हुई है या नहीं छुपी हुई है, माँ आधा प्लस आ, ठीक है। आकारांत का एग्जाम्पल दूं, आकारांत का बेटा एग्जाम्पल है जमाना, जमाना, माफ कीजिएगा ये आकारांत का है, आकारांत का, आकारांत का बड़े आ की मात्रा एंड में, जमाना, है ना। अवधेश राजपूत कह रहे हैं सर मेरी क्लास नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही बेटा, नेटवर्क का इश्यू होगा। ये कितनों को इश्यू आ रहा है भाई क्लास के चलने में, स्क्रीन ब्लैक आ रही है या वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, कितनों को इश्यू आ रहा है, हैंड रेस करो फटाफट जल्दी से, रेज द हैंड जल्दी से, फिर मैं टीम से बात करूं। सालनी, नितिन भाटी, दो हो गए, 4 बच्चों ने 82 में से हैंड रेस किया है, और भी हैं। रुकिए रुकिए मैं बात करता हूँ, 2 मिनट रुकिए जरा मुझे।
देखिए बेटा मैंने ना बात कर ली है और हमारे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक करवा रहा हूँ, कोई इशू होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। एक बार ऐसा करो, अच्छे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। मेन इशू नेटवर्क का ही है और इस वक्त नेटवर्क की हालत बहुत खराब है इस देश में। खैर, तो हम बात कर रहे थे अकारांत इकारांत। अकारांत जिसके एंड में आ की मात्रा है, आकारांत जिसके एंड में बड़े आ की मात्रा है। इकारांत देख लो, इकारांत रश्मि, रश्मि, छोटी की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा आ गई, और बड़ी की मात्रा सर्दी, ठीक तो है, सर्दी, बड़े की मात्रा आ गई, इकारांत। ऊ में देखें रघु, उकारांत हो गया, और बंधव, उकारांत हो गया। बिल्कुल, महारानी भी इसी का एग्जाम्पल है इकारांत का, बिल्कुल। तो कहा क्या गया, जो अकारांत शब्द हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, जो इकारांत हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जो उकारांत हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अब देखो ये मैंने नियम बता दिया, अब इसकी धज्जियां मैं खुद उड़ाऊंगा। ओ यार ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मास्टर। हाँ हम यही करेंगे। सुमन यादव जी आपका हैंड रेज है, कोई प्रश्न है बेटा तो क्वेश्चन मैं चैट सेक्शन में भेज दो, और अगर है बात ही मुझसे करनी है तो फिर मैं ईयरफोन लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है समझाने के बाद। देखें साहब, जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला अकारांत क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, यही बताया था। एग्जाम्पल दिया था राम, और आकारांत भी मैंने बताया था पुल्लिंग होते हैं। जैसे जमाना, यही बताया था। तो नियम कैसे तोड़ेगा, देखो कहां से ढूंढ के ला रहे हैं सर। पायल किसमें है, पायल, ये जो तेरे पायलों की खन खन है, बेटा अकारांत है। ला को तोड़ो, आधा ला प्लस आ, पायल, पायल या हो ओहो। चलो भाई हम कहाँ पे थे, भुलवा देते हो ऐसी बातें करके तुम। कहाँ पे थे हम, हाँ जी, मैं अपवाद बता रहा था इसका। अपवाद देखें भाई, शिवा, रमा, माला, गुड, वेरी गुड प्रदीप मौर्य जी। शिवा जो है, शिव की पत्नी को शिवा कहते हैं। वो अंग्रेजी जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं ना, शिव जी को शिवा, इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश शिव का शिवा बोला जाता है ना। तो एक ट्रेंड है, फैशन है कि हम उसके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ही पढ़े, लेकिन नाम जो शिव है, शिवा जो होते हैं शिव की पत्नी को बोलते हैं, यानी मां पार्वती को बोला जाता है। दैट्स वाई ये अकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग है। हाँ या ना बोलो। रमा मां लक्ष्मी को बोला जाता है, अकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग है। माला, भाई माला स्त्रीलिंग हुई नहीं हुई, आपके गले में माला पहनाई जाए, माला जो है स्त्रीलिंग का प्रतीक है। ऐसे ही मनोरमा नाम आया, बिल्कुल मनोरमा स्त्रीलिंग है, एंड में आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के अपवाद मिलेंगे। तो कुल मिला के कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है, वाक्य प्रयोग करके देखो, 99.9% आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और जो 0.1% के केस है ना, उसके लिए हम बैठे हैं, वो प्रैक्टिस में आ ही जाएंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूं, वाक्य प्रयोग करके, बिल्कुल। ममता, बिल्कुल शालिनी बहुत बता रही है, ममता अकारांत है, तेजस्वी लोग हैं भाई। कामिनयनी, काम नयनी, काम, बेटा ये तो इकारांत हुआ ना पुष्पांजलि। राधा, अब तो बहुत नाम है, बहुत नाम है, सब अपनी अपनी वाली का नाम मत बता देना। देखो एक और नाम आया, कुमकुम। हाँ अपनी अपनी वालों के सबके नाम बता दो, शायद फिट बैठ जाए। ठीक है, बढ़िया है, करवाई टिकट तो जाओ घुमाओ। समझ में आ गया। केवल और केवल वाक्य प्रयोग इसका सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं कराता हूं सीधे क्वेश्चन, जहां नहीं दिक्कत होगी मैं बताते जाना। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन। सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए या फिर क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाए तो हैंड डाउन कर ले। पता क्या, तो मेरा दिमाग वही पहुंच रहा था, इस बच्चे को कहीं दिमाग में क्वेश्चन है, तो मेरा दिमाग बार बार वही पहुंचता है। इसीलिए जैसे ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए, तुरंत आप हैंड डाउन कीजिए, ठीक है। और हाथ उठाना वैसे भी कानूनन जुर्म है। सही उत्तर क्या है भाई, लिंग।
लिंग क्या होता है? एक संज्ञा ही होता है, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ो। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दही गाय संतान सवारी। दही गाय संतान सवारी प्राणियों की समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, कोई नहीं। बताते हैं, अब इस पर भी बात करेंगे। सही उत्तर है सा, दोनों। सही उत्तर क्या है? दोनों। भाई पुल्लिंग भी आपके सामाजिक नाम मिलेंगे, स्त्रीलिंग भी मिलेंगे, इसमें कोई ऐसी बात तो है। नेत्र शब्द कैसा है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग, बताइए। बेटे वकील लोगों से एक शेर है, वकीलों से एक शेर याद आया, वकीलों से भाई एक शेर याद आया। पुष्पांजलि अपने पापा को सुनाना, ये क्या नाम, हमारे सर एक शेर सुना रहे थे, बस नाम मत बताना कौन से सर सुना रहे थे, वरना मुकदमा पहले मेरे ऊपर ही ठोक देंगे। खुदा हमको रखे महफूज इन तीन बलाओं से, खुदा हमको रखे महफूज इन तीन बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की अदाओं से। ठीक है, तो ये तीन बहुत बड़ी मुसीबत मानी जाती है। नेत्र का पुल्लिंग होगा। आपके नेत्र कैसे हैं? आपके नेत्र, आपकी नहीं आता बेटा, आपके नेत्र आता है। हाँ जी, क्लियर हुआ। वाक्य प्रयोग करो, आपको आंसर मिलेगा। दौड़ शब्द कैसा है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, कोई नहीं। वो कह रहा सर हकीम से क्यों दूर रखें? तो ऐसा कर हकीमों के पास ही जाके लेट जा और बोतल चढ़वा ले दिन में 3-3, अच्छे लग रहे होंगे तुझे हकीम। हकीम मतलब जो बीमारी का इलाज करते हैं, उर्दू में चिकित्सक को हकीम बोलते हैं। दौड़ शब्द कैसा है? लोग इससे गलत कर रहे हैं, वाक्य प्रयोग करो, वाक्य प्रयोग करो। बा होगा बेटा, बा, पारुल दीक्षित, बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए। आज की दौड़ कैसी रही? आज का दौड़ कैसा रहा, कभी सुना? आज की दौड़ कैसी रही? आज की दौड़ में कौन कौन दौड़ा? आज की हाईलाइटेड पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, की, इसीलिए स्त्रीलिंग होगा। आगे बढ़ो। बालू सरसों शब्द हैं, अव्यय नपुंसक पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बालू सरसों, शाबाश। तो क्लास में ना 80 लोग हैं, तो 80 के 80 की जिम्मेदारी ये है उत्तर दें, वरना काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, एक चीज समझो, इस बात को मैं आपके सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इस पॉइंट को अभी करता हूँ बच्चों। किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, राहुल कुमार, बोलिए राहुल जी। सही उत्तर देखें, द स्त्रीलिंग है। बालू, कितनी बालू लेके आनी है? कितनी बालू, कितनी सरसों बालू लेकर आनी है? सरसों हुई है, सरसों हुआ है नहीं, सरसों हुई है। राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी, मैंने टीम का मेरी तरफ से मैसेज आ गया है सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, उत्तर देखें, मिल गया होगा आपका। नहीं बेटा, अव्यय नहीं होगा। अव्यय कैसे हो जाएगा? अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के बीच में वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग होते हैं। सरसों खेत में होती है, बिल्कुल। वरुण जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बड़ा कंफ्यूजन, हम लोग गलत तरीके से सोच रहे हैं। चलिए मैं पहले सारिका भट्टी जी को अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद वरुण जी करूंगा। सारिका जी आप बोल सकते हैं। सारिका जी आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट का शाइन आ रहा होगा। सारिका जी बोलिए। चलिए प्रांजल त्यागी बोलिए। सर जैसे आप बोल रहे हो कि बालू जो है वो स्त्रीलिंग है,
पर हम इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं ना कि यहाँ पर कितना बालू है, तो फिर उसमें क्या लगाया जाएगा? ये बेटा ना, ये आपकी अशुद्ध से वाक्य हो गए। यहाँ पर कितनी बालू है यही शुद्ध होगा। ओके सर। कितनी बालू है यही सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके। अब बच्चे कह रहे हैं सर सरसों का खेत, सरसों का खेत। तो बेटा खेत की वजह से आ रहा है ना यहाँ पर का, सरसों की वजह से थोड़ी। अब तो आलू का भी खेत होगा, सरसों का भी खेत, तो खेत तो खेती रहेगा ना। सरसों की फसल, अब भाई सरसों की फसल, तो फिर ये जो की आया का आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है जो उसके बाद में यूज हो रहा है। फसल स्त्रीलिंग है इसीलिए सरसों की फसल, खेत पुल्लिंग है तो सरसों का खेत। हाँ या ना बोलो। सही उत्तर देखिए इसका, सा पुल्लिंग। अब पन, बचपन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सुना है वही पन। ठीक है। और जितने अब है पन है ये सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा जब ये होती है पुल्लिंग में मानी जाती है। अकारांत इकारांत तकारांत संज्ञाएं हैं इसमें। अरे इरिटेट करके रख दिया है यार। एक बच्चा था वरुण शायद, पर हाँ वरुण वरुण वरुण, हाँ वरुण जी बोलिए। सर जैसे कि ये तो समझ में आया कि सरसों होती है इस वजह से ये पुल्लिंग है, बट जी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कराया था उसमें दही भी ऑप्शन था और एक सवारी भी ऑप्शन था। हाँ ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताओ था क्या, मुझे तो याद नहीं है, आप बताओ मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी बोलो वरुण। वरुण बोलो बोलो, अनम्यूट क्यों हो गए भाई। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दही और सवारी दोनों ऑप्शन थे, तो हाँ उसमें हाँ, सवारी क्यों नहीं हुआ, दही क्यों हुआ? क्योंकि सवारी भी तो पुल्लिंग हो गया ना। सवारी उसमें पुल्लिंग हो गया। सर, उसमें भी तो इकारात्मक ई की मात्रा आई ना आखिर में। हाँ तो इकारांत तो स्त्रीलिंग होते हैं ना। तो और सर सवारी, तो मैंने क्या बताया, दही बेटा सुनो मेरी बात सुनो, मैंने यही बताया था जिस तरह से इकारांत अकारांत शब्द सारे पुल्लिंग नहीं होते, उसी तरीके से इकारांत शब्द भी सारे स्त्रीलिंग नहीं होते। दही में बेशक ई की मात्रा आ रही है, लेकिन बेटा ये बनाया हुआ नियम नहीं, ये कोई सिद्ध नियम नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया गया है चीजों को आसान करने के लिए। वाक्य प्रयोग ही इसका एकमात्र उपाय है। दही खाया जाता है, सवारी आती है, सवारी मिलती है, दही खाया जाता है ओके सर। है ना। चलो सही उत्तर क्या है इसका, बा, स्त्रीलिंग। अब देखें आप, अकारांत इकारांत तकारांत संज्ञाएं होती हैं स्त्रीलिंग। अब इस विकल्प में स्त्रीलिंग माना गया है, मैं ऐसी आपको 4 किताबें बता सकता हूं अभी हैंड टू हैंड जिनमें ये सारे के सारे पुल्लिंग माने जाते हैं। तो ये कोई नियम ही नहीं है, चल रहा है काम। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा वट हट होता है वे होती हैं। सालनी बौद्ध क्या हुआ, वरुण अपना माइक को म्यूट करो। ये किसका माइक अनम्यूट रह गया, ये किसी एक बच्चे का माइक रह गया है अनम्यूट, तो अनम्यूट योरसेल्फ फटाफट। देखो गुड, सही उत्तर देखें। स्त्रीलिंग होते हैं बनावट। आपके घर की बनावट कैसी है, बनावट, वट हो गया है ना। सजावट, तो जहां टा आएगा वट आएगा हट आएगा, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन हमेशा नहीं, अपवाद हर जगह मिलेगा। मैं फिर समझा रहा हूं बार बार, जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे होती हैं संस्कृत शब्द सभी, ये सभी मान लो, ये सभी पुल्लिंग। बिल्कुल थकावट हो रही है, कितने तेजस्वी लोग हैं, एग्जाम्पल देते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। पुल्लिंग, त्रा जिनके एंड में आएगा वो पुल्लिंग होगा, जैसे छत्र,
ठीक है, पात्र, मात्र, ठीक है। हाँ अभी बताया था। जगत शब्द में लिंग है, बताइए। शास्त्र, बिल्कुल। पवित्र भी, पवित्र पुल्लिंग होगा। आप कितने पवित्र हैं। हाँ अंजलि त्रिवेदी, ये भी अच्छा। त्रिनेत्र, ता पुल्लिंग। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं। के, जगत की नहीं, जगत के। जगत के तुम रखवाले, इस जगत का तो हाल ही खराब है। जगत की हाल नहीं खराब है। वाक्य प्रयोग करो, आंसर मिल जाएगा। अच्छा मसला पता है क्या होगा, जैसे अब एक सेंटेंस का जवाब देना। हिंदी पढ़ने में डॉट डॉट डॉट। चलो इस क्वेश्चन को लो, उसके बाद इस प्रश्न को पूछते हैं। सही उत्तर क्या है इसका, जल। जल का लिंग भी नहीं बदलेगा, जल का वचन भी नहीं बदलेगा। 1000 लीटर जल हो, एक बूंद जल हो, जल जल ही रहेगा, पहली चीज। और जल स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सेम रहता है। ठीक है, अब बताओ। सेंटेंस है हिंदी पढ़ने में, पहला है मजा आती है, मजा आता है। चलो हटाओ, इतना कंफ्यूज करते हैं। अब बताओ बताओ बताओ, एक और दो, एक और दो। भाई 50-50 का रेशियो चल रहा है, मान के चले आप। अब एक बात बताना, जिन लोगों ने उत्तर एक दिया है उनमें बोलो, हैंड रेस करें। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है उनमें से वे लोग चूज अपना हैंड रेस करें जो कानपुर साइड से हैं, कानपुर साइड से हैं। पिंटू जी आपके मैसेज लगातार मेरे पास आ रहे हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया और वो कानपुर से, ऐसे लोग हैंड रेस कर दो फटाफट तेजी से। तो इसमें बेटा आपकी गलती नहीं है, आपके यहाँ की भाषा की गलती है। जया जी भी, हर्ष हैं, पिंटू हैं, काफी लोग हैं। ये सारा के सारे जो कानपुर साइड के लोग हैं उनके यहाँ मजा आती है, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, सुना है। तो मजा आता है, आती नहीं है। ठीक है, सही उत्तर है इसका 2, विकल्प नंबर 2। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, लैंग्वेज हमेशा स्थान के आधार पर वेरी करती है, लेकिन हम हमेशा मानक लैंग्वेज को मान के चलेंगे। जो मानक लैंग्वेज होती है ना, वही मान के चलेंगे। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अभिमान, शिक्षा अच्छी, बॉस। देखो शिक्षा अच्छी होती है, तुम बहुत अच्छी हो, तो स्त्रीलिंग के साथ शिक्षा और अच्छी दोनों स्त्रीलिंग है। बॉस जो है वो आपका उभयलिंग है, ध्यान से सुनना इस बात को। कोई भी पद जो होता है वो उभयलिंगी होता है। तो सर ये क्या बवाल बोल दिया बेटा, इतना सा बवाल है कि इस पद पर मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, आपकी बॉस भी हो सकती है, आपका बॉस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो हो गया उभयलिंग। अभिमान जो है, अभिमान एकमात्र पुल्लिंग शब्द है इसमें। क्लियर हो गया। तो जितने भी पद हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, कुलपति, ये सारे के सारे, कुलपति कहने को पति हैं, ध्यान से सुनना। कुलपति कहने को पति हैं, लेकिन है ये उभयलिंगी शब्द। ऐसा नहीं होगा कि किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर महिला है तो आप बोलेंगे कुलपत्नी, तो कुलपत्नी नहीं बनेंगे, कुलपति रहेंगी। उत्तर दीजिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताएं। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, सही उत्तर देखें इसका बचपन। अरे भाई उम्मीद स्त्रीलिंग है, जो लोग उम्मीद का आंसर दे रहे हैं। अरे शेर नहीं सुना, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये जो उम्मीद है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आशा स्त्रीलिंग है, बेकारी स्त्रीलिंग है, बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। आगे देखें, निम्न में से उभयलिंग शब्द कौन सा है। खरगोश, सचिव, तितली, करेला।
और फिर दो, तेरी उम्मीद, तेरा उम्मीद नहीं, तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद बहुत सुने होगे। तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसा ही है ना। सही उत्तर है सचिव। मैंने क्या बताया था, कोई पद होगा वो उभयलिंगी होगा। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप मौर्य जी, आपको मेरी आवाज का भी एहसास हो गया। चलिए धन्यवाद। अभिषेक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यादव जी हाथ उठा के भाग गए, हैंड रेस किया और गायब हो गए, ऐसे नहीं चलेगा काम। नंदोई विधवा स्त्रीलिंग है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, कोयल, कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी, कोयल सा नहीं, कोयल सा तेरा बोला, ऐसा थोड़ी था, गाना था कोयल सी तेरी बोली, है ना। तो यहाँ पर कोयल सी होगा। बिल्ली ऑब्वियस स्त्रीलिंग है, नंदोई ही है जो सारी फसाद की जड़ है, यानी पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर आई थिंक अगर सॉन्ग याद हो जाए तो लिंक क्लियर हो जाएंगे। गलत पकड़ रहे हो तुम, गलत पकड़ रहे हो। अगर आपने सॉन्ग्स को समझना शुरू कर दिया तो हिंदी ग्रामर सीख जाओगे बेटा, हिंदी ग्रामर सीख जाओगे। आपको पता है मैं गजलों का, साहित्य का बहुत शौकीन हूँ। मेरे पास एक नॉवल हमेशा चलता है, एक तरफ अपना पठन पाठन के लिए चलती है, दिन में 1 घंटे में चाहे 4 पेज पढ़ूं, एक नॉवल या एक साहित्य के जरूर पढ़ूंगा। बिना पढ़े मुझे नींद नहीं आती, तो एक साहित्य मुझे पढ़ना है। और गजलों का, गाने का मुझे शौकीन है, मुझे शौक, मैं शौकीन हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे शौक है। उसका कारण क्या है? जब एक कोई गजल नहीं सुनता हूं ना, उसमें मेरे दिमाग में ये चलता है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, भाई यहाँ पर प्रयोग हुआ तो किस तरह से प्रयोग हुआ। तो मैं उसकी व्याकरण पर ध्यान देता हूँ, और व्याकरण पर ध्यान देते देते मजा आ जाता है भाई। उसके अर्थ जब निकालो तो बहुत अच्छी व्याख्या होती है मन ही मन में, तो सही टाइम पे सही चीज यूज करने को मिल जाती है। इसीलिए हमेशा, और देखो पुराने तरीकों से नहीं होगा हिंदी का सिलेक्शन, हिंदी में आप पुराने तरीके से करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। मैं भी आपको 2-4 एग्जाम्पल सुना दूं बादशाह रस के या करोड़ रस के, सर पटक के चले जाओगे मेरे सारे, मारो किताबें फेंक के, तू ही पढ़ ले, हम ना पढ़ पाएंगे, है ना। तो मुझे आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। सही उत्तर देखें इसका, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 ही तो लिंग है, वो ही बवाल मचाए हुए हैं। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, सौंदर्यीकरण। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग कुछ और ही चलता है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में चलता हो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा डैश 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 खो गया, अपना अपना भर लो। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, सौंदर्यीकरण। सही उत्तर है बेटा सुंदरी। आपका सौंदर्य अद्वितीय है, आपका सौंदर्य। सौंदर्यता कोई वर्ड नहीं होता, सुंदरता वर्ड होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो किसी अस्तित्वहीन हो गया ये। सौंदर्यीकरण, सरकार ने शहर के चौराहे का सौंदर्यीकरण किया, तो चौराहे का सौंदर्यीकरण किया, इसका मतलब है ये भी पुल्लिंग हो गया। हलवाई का स्त्रीलिंग होगा, भाई देख लो अपने अपने हिसाब से, कोई हलवाई हो तो देख लेना। एक बच्चा कह रहा सर आज मजा आ गया। अरे तुमने 3री क्लास ली है, 3री क्लास में तुम पगला रहे हो, उनसे पूछो जो 10-10 क्लास लिए बैठे हैं, 2-4 हैं इस क्लास में, फिर भी मतलब एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं, कम वक्त फिर से इस बैच में आ गए। क्यों भाई, कौन कौन है उस बैच की जो रिपीट कर रहे हैं क्लास? सुकून नहीं है उन्हें उनकी जिंदगी में। देखो एक ये पिंटू कुमार ने हैंड रेस किया है, तुम्हारी जिंदगी में कम कलेश है। हाँ, हलवाइन सही उत्तर है, हलवाइन। मिश्रा जी हैं ये। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संविधान, संसद, संगठन। देखें संगठन, सिंदूर। शाबाश भाई, उत्तर सारे लोग दो जल्दी से। डीपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहें? डीपी सिंह जी भी आता हूं आपके पास इस प्रश्न के बाद। सही उत्तर क्या है? संसद ही होगा। देश की संसद ने यह कानून पारित किया, देश की,
हमारा संविधान, हमारी संविधान नहीं, हमारा संविधान। संगठन, सभी संगठन का वाक्य प्रयोग बताओ भाई कोई। संगठन का कार्य करो, संगठन का कार्य करो, संगठन की कार्य मत करो। सिंदूर, सिंदूर है, इसका क्या करें? सिंदूर कौन से लिंग में आएगा? सिंदूर कौन से लिंग में आएगा? माँ कहती है बेटा सिंदूर उधर रखा है, उठा के दे दो। सिंदूर उधर रखा है, सिंदूर उधर नहीं रखी है, सिंदूर उधर रखा है। आपकी मांग का सिंदूर धूमिल पड़ रहा है, या बारिश, आपका सिंदूर बह गया। देखो एक और आए, एक से एक शानदार। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है। सिंदूर पे एक सुनना, वो एक नज्म है कि मांग की सिंदूर रेखा तुमसे ये पूछेगी कल, यूं मुझे सर पर सजाने का तुम्हें अधिकार क्या है। तुम कहोगी वो समर्पण बचपना था, तो कहेगी गर्व सब कुछ बचपना था, तो कहो फिर प्यार क्या है। तो सिंदूर के अगर पढ़ना है तो एक बहुत अच्छी सी मधुयामिनी करके एक कविता है, आप सर्च कर सकते हैं। सही उत्तर ब, पानी। पानी जो है पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है, टोपी भी स्त्रीलिंग है। आपकी टोपी, जमीन की मिट्टी, नदी बोली समुंदर से, मैं तेरे पास आई हूं, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूं। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बिल्कुल, विनीत चौहान की लाइन बहुत फेमस है, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। बहुत अच्छे हैं, विनीत चौहान भी ठीक ठाक बोलते हैं। गीदड़न, गिद्धनी, गिदड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गीदड़ी क्या है भाई? गीदड़ी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कबूतर, तितली, घर, पुस्तक। कबूतर, तितली, घर, पुस्तक, स्त्रीलिंग पूछा है। और इसमें से उत्तर क्या हुआ? तितली, तितली। ठीक है, कबूतर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। अब मसला जो है पुस्तक पर हो सकता है। अब आपको लग सकता है पुस्तक जो है वो मेज पर रखी है ना? और वैसे पुस्तक जो है बेटा वो स्त्रीलिंग में ही माना जाता है। पुस्तक भी आपका स्त्रीलिंग में ही माना जाता है, तो इसके दोनों ही आंसर ठीक होंगे। ये जब परीक्षा में आया था तो इसके पहले तितली माना था, बाद में बोर्ड ने दोनों ही आंसर को सही माना था, तितली और पुस्तक दोनों। ठीक है, हाँ हाँ, पारुल दीक्षित जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए पारुल जी, आगे बढ़ो। निम्न में से जी, पुस्तक वाली बातें पूछनी थी। क्लियर हो गया बेटा? जी ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जिस हिसाब से मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन करवा रहा हूं उस हिसाब से सबको एक एक मिल ही जाएगा। क्या लग रहा है? जितने आप शिद्दत के साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन कर रहे हैं तो सबको एक एक मिल ही जाएगा आज। 80 लोग हैं ना वो क्लास में? तो 40 तो हो ही जाएगा मामला। 40-40, 50-50 का रेशियो होगा लगभग। कितने खुश हैं ये नालायक। स्थापना, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्वदेश, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, तो स्वदेश मेरा। अध्याय, आज का अध्याय, अब आपने कौन सा अपराध किया है, कौन सा। और स्थापना, आज इस कार्य की, आज इस घर की स्थापना हुई है, घर की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ो। दाता का स्त्रीलिंग होगा, तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या मिल जाएगा?
अब दिक्कत तो यही है, जोक जो होता है वन लाइनर होता है, उसका अगर एक्सप्लेनेशन कर दिया सारा मजा खत्म। समझदार लोग समझ गए। दाता का स्त्रीलिंग बताओ। दात्री से उत्तर क्या है? दात्री। आगे बढ़ो। पूज्य का स्त्रीलिंग है पूजनीय, पूजा, पूजनीय, पूज्या। पूज्य का स्त्रीलिंग है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ करने की उम्मीद मत करना, इससे टफ नहीं देंगे वो। अच्छा, आज आपको एक और सूचना देखने को मिली होगी कि भाई आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर 17 सितंबर पहुंच गया है। कितने लोगों को खुशी हुई इस बात की? मैं सुबह मॉर्निंग यूट्यूब पर लाइव था तो लगातार मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, लेकिन क्लास के बाद जब देखा तो 60-70 लोगों ने मैसेज कर रखे थे बच्चों ने कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया। फिर मैंने तुरंत रिसर्च की, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं पड़ा हुआ था, फिर और चीजें देखी यूट्यूब वगैरह पे, पता चल गया कि फेक है। तब वही था कि दिल के अरमां आंसू में बह गए। कुछ लोग खुश थे तो बस दिल टूट गया उनका। दा पूज्या, पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या, पूजनीय नहीं होगा, ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है। पूजा जो होता है स्त्रीलिंग होता है, लेकिन पूजा जो होती है पूजने के लिए आता ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सम्मान के लिए नहीं आता। हिंदी भाषा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं। और डी डाल लो उभयलिंग। हाँ, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनका भाई हुआ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम गली के थे गली में खड़े रह गए, लाइट चली गई, जो उनसे कहना था वो उनकी मम्मी से कह गए, और दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो आप लोगों के साथ वही हुआ। स्त्रीलिंग है भाई, हिंदी भाषा स्त्रीलिंग है। ये गलत हुआ तो चुप पानी लेना, ठीक ठाक पानी है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये तो अभी कई बार आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में। बेटा हिंदी का जो शब्द है वो शब्द की वजह से आ रहा है का, है ना। हिंदी का जो शब्द है इसमें जो का है वो शब्द की वजह से आ रहा है, हिंदी की वजह से नहीं आ रहा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी, हमारा नहीं। क्षण है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, दोनों ही नहीं। आज का अंतिम प्रश्न भारतीय शब्द है। देखो एक और कोई दिल तोड़ दिल फेंक आशिक आया क्लास में, देवदास आया। हाय 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 सर, जो शेर आया, जो खुश हुए होंगे, फेक पता होने के बाद वो कह रहे होंगे कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी भी, क्योंकि कोई बेवफा नहीं होता। सबके सब शायर हो रखे हैं। तुम्हारे ना बेटा अब्बा जान को पता चल गई, तुम्हें बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। भारतीय शब्द जो है भारतीयों, 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 बी होगा भाई इसका, ये सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, बी होगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। बाकी के शायद इसमें इस पीडीएफ में आपको 50 क्वेश्चन लगभग होंगे, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करते रहिए। और अगली जो हमारी क्लास होगी मैं बता देता हूँ किस टॉपिक की होगी अगली क्लास, ठीक है। और फिर हम क्लास को देंगे विराम। तब तक हर्षिता वर्मा कुछ कहना चाह रही है। हर्षिता वर्मा ने हैंड रेज किया था, वो जा चुकी है। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं, आप फ्री हैं निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना। मैं हर्षिता वर्मा को अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, हर्षिता कुछ पूछना चाह रही है। हर्षिता बोल सकती हैं आप। सर नृत्य कौन सा शब्द होगा? नृत्य, आपका नृत्य अच्छा लगा, क्या हो गया बेटा? फिर बेटा चलो, अच्छा हो गया। वरुण बोलो बेटा। हेलो वरुण जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। सर मैं कहता आपने जैसे EWS के सर्टिफिकेट के लिए कहा था, हाँ 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 हाँ। तो उसमें सर एक प्रॉब्लम और भी तो है कि जैसे मान लीजिए अगर इनकम तो भले ही 8 लाख से कम है, बट अगर माँ या पिताजी में से किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है तो वो फिर EWS में थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं, अपनी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, एक प्रॉपर्टी का लिमिट है शायद उसमें, और शायद
8 लाख से छोटा- ज्यादा आय ना हो, और कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी का नॉर्म्स बना रखे हैं। हाँ तो सर जैसे घर है, घर तो मतलब होता ही है, आदमी चाहते ही कि अपने नाम पे वो घर, तो इस वजह से वो फिर ईडब्ल्यूएस में थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं, देखो जो मकान होता है वो मम्मी या पापा के नाम ही होगा, ऑब्वियस है ना। तो हाँ आपकी जो मकान है उस मकान को उन्होंने एक एरिया दे रखा है, शायद शहर में उन्होंने 50 वर्ग गज का दे रखा है या 100 वर्ग गज का, ऐसी कोई लिमिट दे रखी है। वो चेक कर लेना, वो ले आप फॉर्म भर दें और लेखपाल की जिम्मेदारी है आपके, वो रिपोर्ट लगाएगा, अच्छा है ना, वो उसका काम है, आप तो अपना फॉर्म भरो, ठीक है है ना। जी भैया, जो अगला टॉपिक होगा ना, पढ़ के आना है, टॉपिक बता देते हैं आपके लिए। अगले टॉपिक में हम कराएंगे आपका मुहावरे और लोकोक्ति। क्या कराएंगे? मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। अब मैं डेली क्लास लगाऊंगा अपनी इस टाइम पर, ठीक है। तो कल आपको पढ़ के आना मुहावरे और लोकोक्ति, वो करेंगे बढ़िया से और एकदम अच्छे से झमाझम तरीके से काम करेंगे। चलिए, क्लास करके अच्छा लगा तो ये आपका अच्छा नजरिया है, मैं कुछ खास नहीं पढ़ाता, ये आप लोगों का प्यार है जो आप मुझे झेल पा रहे हैं, वरना मुझ में कुछ ऐसा है नहीं खास। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, ढेर सारा प्यार। खुश रहो, अपने परिवार वालों का अपना बहुत ध्यान रखो और इज्जत से निकल लो, इज्जत से निकल लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।